कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछले कुछ वक्त से काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी चीज़ जो कल हमने देखी वो ये है कि जब उमर अब्दुल्ला एलजी मनोज सिन्हा से मिले, अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो उन्हें बाकी पार्टीज़ ने दिया था वो लेके वो एलजी मनोज सिन्हा के पास गए और उनसे जो है वो मुलाकात हुई। और उसके बाद जो है ऐसा बताया जा रहा है कि बुधवार को, अगले हफ्ते की बुधवार को जो है सरकार बनने जा सकती है, यानी हल्फ बर्दारी की जो रस्म है वो पूरी हो सकती है। तो कल एक लीडर जो है जो हाल ही में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए वो एलजी से मिले और आज जो है नॉर्थ कश्मीर के एमपी अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ जो है एलजी मनोज सिन्हा से मिलते हैं। कई सारी बातें होती है और ये मीटिंग का जो ही तस्करा होता है तो उसके साथ साथ कश्मीर में एक चीज़ देखने को मिलती है कि एलजी मनोज सिन्हा से लीडर्स मिलने जा रहे हैं, लेकिन एमपी हैं और एलजी से मिले और कई सारी बातें जो हैं इस मीटिंग में डिस्कस हुई है। उनमें से मैं आपको बता दूं कि राजभवन में आज ये मीटिंग हुई जिसमें एलजी मनोज सिन्हा को एमपी इंजीनियर रशीद ने, जो नॉर्थ कश्मीर के एमपी है, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से तमाम असेंबली सेगमेंट्स जो उस बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं उस हवाले से जो है कई सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के लिए कहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो इस मीटिंग में हुई वो क्रक्स जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से बात हुई, टर्मिनेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हवाले से बात हुई है, साथ ही साथ जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन में इश्यूज़ होते हैं उस हवाले से बात हुई है। टर्मिनेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हवाले से जो बात की गई, यानी कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हमने देखा है पिछले कुछ वक्त से जिन्हें गवर्नमेंट ने टर्मिनेट किया है साइटिंग वेरियस रीजंस, उस पे एलजी मनोज सिन्हा को उन्होंने कहा है कि एक बार नज़रसानी इस पे की जाए, एक बार फिर से इस जो इशू है इस पे देखा जाए और एलजी से कहा है कि आप इसमें इंटरवीन करें। उसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स या कश्मीर के जितने प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से बात किया है कि इंटरवेंशन की जाए एलजी की to release all the political prisoners lodged outside जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं उनके हवाले से बात की गई है। हमने अक्सर देखा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे इस इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा तबसरा हुआ। तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का उन्होंने जिक्र किया और इंजीनियर रशीद जब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे लोकसभा का तब भी जो है जेल का नारा जो है काफ़ी गूंजा। उसके बाद हमने लोकसभा के बाद जब असेंबली इलेक्शन हुए उसमें भी जेल के हवाले से काफ़ी बातें हुई थी। तो यही चीज़ आगे रखते हुए उन्होंने कहा है कि उनका रिलीज़ देखा जाए और साथ ही साथ जो बाहर प्रिजनर्स बंद है उस हवाले से भी कई सारी बातें हमने देखी कि इस इलेक्शन में भी हुई कि एटलीस्ट उन्हें कश्मीर की जेल में जो है लाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ जो लोगों को फेस करनी पड़ती है वेरिफिकेशन के नाम पे, जैसा इंजीनियर रशीद की पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, जो प्रेस रिलीज़ आया है, उसमें लिखा गया है कि जो वेरिफिकेशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें, डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, लोगों को फेस करनी पड़ती है, उन चीज़ों पे जो है एलजी की इंटरवेंशन होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ इंजीनियर रशीद ने एलजी मनोज सिन्हा से ये भी कहा है कि अगर जो है सेंटर गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट से बात कर सकती है, लद्दाख के लोगों से बात कर सकती है, तो कश्मीर के लोगों से बात क्यों नहीं की जा सकती है। और अगर यहाँ के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो लोगों के इश्यूज़ हैं, लेजिटिमेट इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व क्यों नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के हवाले से इन्होंने बात की कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो है कई सारे केसेस जो है पेंडिंग है, उसमें भी एलजी को जो है इंटरवीन करना चाहिए ताकि किसी भी इंटरवेंशन के बगैर विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन्वॉल्व इन अननेसेसरी इश्यूज़ जो वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ इंजीनियर रशीद ने अर्ज किया एलजी मनोज सिन्हा के कुछ जो गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और जो प्राइमरी पब्लिक ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट की उसे वो फेस नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ इस प्रेस रिलीज में इस बात का भी जिक्र है कि एलजी मनोज सिन्हा ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रेसिडेंट इंजीनियर रशीद, जो कि नॉर्थ कश्मीर के एमपी भी है, उन्हें ये आश्वासन दिया, यानी उन्हें जो है ऐसा कहा कि इन सारे बातों पे जो है सीरियसली गौर किया जाएगा। लेकिन
ये सारी बातें तो इंजीनियर रशीद ने वहाँ की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंजीनियर रशीद जो है इंटरिम बेल पे बाहर आए थे। 2 अक्टूबर तक उनकी बेल थी, लेकिन उसे एक्सटेंड करके 12 अक्टूबर तक कर दिया गया था, यानी आज तक उनकी इंटरिम बेल थी। इस हवाले से उनकी जो बेल है एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है, इस हवाले से अभी ऑफिशियल कोई नोटिस सामने नहीं आया है। यानी शायद इंजीनियर रशीद को फिर से एक बार जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरिम बेल पे थे, फुल टाइम बेल पे वो बाहर नहीं आए थे। तो ये कुछ सारी बातें थी जो इंजीनियर रशीद ने आज एलजी मनोज सिन्हा से मिले, उनसे ये बातें की, उनके सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से इशू रखे। लेकिन जम्मू कश्मीर में इससे पहले कल उमर अब्दुल्ला जो है एलजी मनोज सिन्हा से मिले। कल शाम को 7:45 का उनका अपॉइंटमेंट था। वो एलजी मनोज सिन्हा से मिले, जो लेटर ऑफ सपोर्ट उनके पास बाकी पार्टीज़ की तरफ से, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ से आया था, और अपनी पार्टी के जो उनकी 42 सीट्स है वो सारा लेके डॉक्यूमेंट्स वो एलजी के पास गए, उन्हें वो सब डॉक्यूमेंट जो है पेश किए। अभी एक लंबा प्रोसेस रहता है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर है, हम एक यूनियन टेरिटरी में हैं इस वक्त। तो ये तमाम चीज़ें जो है पहले राष्ट्रपति भवन जाएगी, यानी प्रेसिडेंट्स हाउस जाएगी। उसके बाद जो वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये होम मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, और होम मिनिस्ट्री से जब तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी वापस आएगी, उसके बाद एक मुकर्रर डेट मिलेगी। लेकिन एज़ पर सोर्सेज जो है हल्फ बर्दारी की जो रस्म है वो कहा जा रहा है कि वेडनेसडे को होगी, क्योंकि जो एक मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर की असेंबली में होनी चाहिए, 46 सीट्स 90 सीट्स में चाहिए, लेकिन जो 5 लोग मुंतखब एलजी करेंगे 95 सीट्स में 48 सीट्स चाहिए। वो तमाम मेजॉरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त है, जिसमें 42 सीट उनकी अपनी है, 4 इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट है, और 6 कांग्रेस की सीट्स है, और 1 सीपीआईएम की सीट है। तो कुल मिला के 52 की सीट्स जो है इनके पास बनती है, और एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके एलाइज जो है वो बनाते हैं। तो कुछ देर में, यानी कुछ दिनों में जो है जम्मू कश्मीर अपनी एक सरकार जो है 6 साल के लंबे वक्फे के बाद देखने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए, मच एंटिसिपेटेड इलेक्शंस हम कह सकते हैं इनको। 10 साल के बाद ये इलेक्शन हुए, 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार होने जाएगी। और इसी बीच में अपने अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, अपने आखिरी दिन जेल से बाहर इंजीनियर रशीद एलजी मनोज सिन्हा से मिले, कई सारी बातें की, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बार मैं आखिर में आपको फिर से बता दूं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के हवाले से बात हुई, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से बात हुई है, और टर्मिनेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हवाले से बात हुई है। अब देखना यह होगा कि कितना एक्शन इस पर लिया जाता है, और इनकी बेल के हवाले से आगे क्या बातें सामने आती है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।